हेलो दोस्तों। तो देखिए, जो महिलाओं की शादी की जो एज थी 18 साल, उसको अब बढ़ा के 21 साल कर दिया गया है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि मैंने जो जो है वुमेंस की उसकी एज को बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, यहाँ प्रपोजल आया था कि जो मिनिमम एज है शादी की महिलाओं के लिए 18 साल, तो उसको बढ़ा के 21 साल कर दिया जाए। तो इसको अब हरी झंडी मिल चुकी है हमारी केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसका जो रिकमेंडेशन है, ये रिकमेंड किया गया था जया जेटली कमेटी के द्वारा। तो जया जेटली कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही जो है ये एज जो है वो बढ़ाई गई है। तो अब बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, कई लॉज, पर्सनल लॉज जो हैं इस संबंध में, हमारे रिलीजन से संबंधित कई पर्सनल लॉज जो है शादी विवाह के संबंध में डील करते हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदू के लिए द हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, जो ये तय करता है कि महिलाओं की जो उम्र होगी शादी की वो 18 साल होगी मिनिमम। ठीक है, और पुरुषों के लिए यही उम्र जो है वो 21 साल होगी। वहीं इस्लाम में ये बात की गई है कि अगर कोई भी महिला है, अगर वो प्यूबर्टी को अटेन कर ली है, तो उसका विवाह जो है वो किया जा सकता है। नाउ द गवर्नमेंट विल हैव टू अमेंड द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। और अब इस चीज़ को लागू करने के लिए जो है कई एक्ट्स में संशोधन करने पड़ेंगे। जैसे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का एक्ट है, इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। उसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट, पर्सनल लॉ सच एज हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट में भी जो है चेंजेस करने पड़ेंगे अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो। अब क्या रीज़न दिया जा रहा है इस डिसीजन के बिहाइंड, तो देखते हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न तो यही है कि एक जेंडर न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो सामने आता है। क्योंकि अगर पुरुषों और महिलाओं की दोनों की एज जो सिमिलर होगी, अगर 21 हो गई, तो यहाँ पे जो जेंडर इक्वालिटी की बात है वो देखने को हमें मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा दूसरा आता है मदरहुड कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देख के। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी महिला की शादी जो है अगर अर्ली एज में हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रेगनेंसीज़ में हमको जो है दिक्कतें देखने को मिलेंगी। और जो मदर का जो न्यूट्रिशन लेवल होगा उससे भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि जो बच्चे की हेल्थ होगी ओवरऑल, उसके हेल्थ में, उसके मेंटल वेलबींग में भी हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये जो है जल्दी शादी होने की वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट होती है वो बढ़ती है, या जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होती है वो भी बढ़ती है। तो इस चीज़ की वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब कि होता है कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे वो जन्म लेते हैं, कुछ बच्चे जो है मर जाते हैं, तो उनका जो रेट है उनको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। और बच्चे को मीन्स प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चे पैदा करते टाइम जब किसी महिला की अगर मृत्यु हो जाए, तो उसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में उसको कंसिडर किया जाता है। तो इस अगर एक अगर 21 साल जो अब ये उम्र तय की गई है, अगर इस समय इसके बाद अगर शादी किया जाता है, तो ये रेट में हमें कमी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बताया जा रहा है कि इस चीज़ की वजह से जो है वुमेन को एम्पावर किया जाएगा हु आर कट ऑफ फ्रॉम द एक्सेस टू एजुकेशन। ठीक है, जिनको अच्छे से एजुकेशन जो है नहीं मिलता, जल्दी शादी हो जाती है, जिसकी वजह से वो अच्छे से पढ़ाई वगैरह नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो 18 साल की उम्र में अगर शादी हो गई तो उससे आगे की जो पढ़ाई है उनकी नहीं हो पाती है, बंद हो जाती है। तो अगर 21 अब एज तय हो गया है, तो अपना जो है इंटर कर सकती हैं, ग्रेजुएशन तक भी पूरा आराम से कर सकती हैं। और उसके अलावा प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्यूज़। ठीक है, दिस विल इसेंशियली आउटलॉ प्रीमेच्योर गर्ल्स मैरिजेस एंड प्रिवेंट द एब्यूज़ ऑफ माइनर्स। तो माइनर्स के जो एब्यूज़ होते हैं उससे भी प्रोटेक्शन इसकी वजह से मिलेगा। तो अब जया जेटली की जो कमेटी थी उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, 2020 में ये कमेटी बनी और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने जो है एक टास्क फोर्स सेटअप किया टू लुक इनटू द कोरिलेशन बिटवीन द एज ऑफ मैरिज एंड इशू ऑफ द वुमेन न्यूट्रिशन। तो महिलाओं की विवाह और महिलाओं के जो न्यूट्रिशन के संबंध में क्या इशू है, इससे रिलेटेड के लिए जो है इसको एक तरह से इसकी जांच करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। ठीक है, जो कि इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को भी ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट वो देता। The committee was to look at the feasibility of increasing the age of marriage and its implication on women and child health। और अगर इसको ये रिपोर्ट भी सौंपना था कि अगर मान लीजिए एज इंक्रीज़ किया जा रहा है, तो उसकी वजह से एक महिला के कि उस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और बच्चे पे जो है वो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, चाइल्ड की जो हेल्थ है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एज वेल एज हाउ टू इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशन फॉर वुमेन। और महिलाओं के लिए जो एजुकेशन का जो एक्सेस है उसको कैसे बढ़ाया जा सके, इस चीज़ के लिए भी जो काम है वो इनको दिया गया था। जया जेटली जो कमेटी थी, इनको ये सब काम जो है वो सौंपे गए थे। अब देखते हैं क्या इनके द्वारा रिकमेंड किया गया।
तो कमेटी ने रिकमेंड किया कि मैरिज का जो एज है उसको 21 साल कर देना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक दे रिसीव फ्रॉम द। तो देखिए इसको इनको जो है जय जेटली कमेटी को एक फीडबैक मिला था 16 यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं उनसे फीडबैक लिया गया और उसके द्वारा ये डिसाइड किया गया कि इस एज को जो है वो 21 साल कर देना चाहिए। द कमिटी ऑल्सो आस्क द गवर्नमेंट टू लुक इनटू इंक्रीजिंग एक्सेस टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर गर्ल्स। और इस कमेटी ने यह भी सरकार से कहा कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि जो महिलाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो स्कूल अटेंड कर सकें, कॉलेज वगैरह अटेंड कर सकें, उनके ट्रांसपोर्ट वगैरह की जो व्यवस्था करनी चाहिए। स्किल एंड बिजनेस ट्रेनिंग हैज़ ऑल्सो बीन रिकमेंडेड, ठीक है, तो स्किल और बिजनेस ट्रेनिंग भी उनको दिया जाना चाहिए, ये भी रिकमेंड किया गया। और सेक्स एजुकेशन जो है वो स्कूल में भी दिया जाना चाहिए, ये भी रिकमेंड किया गया। द कमिटी सेड दैट दीज डिलीवरीज मस्ट कम फर्स्ट, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। एज अनलेस दे आर इम्प्लीमेंटेड वुमेन आर एम्पावर्ड, ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करके करना पहले ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो फिर 18 से 21 ये जो नियम है इसको बढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका क्रिटिसिज्म कैसे किया जाता है। तो देखिए इससे क्या होगा कि जो इलीगल मैरिजेस हैं उसे कहीं ना कहीं नंबर इंक्रीज़ होने की बात जो है बताई जा रही है। उसके अलावा जो अभी जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, डिक्रीज इन चाइल्ड मैरिज हैज़ नॉट बीन बिकॉज इन द एग्जिस्टिंग लॉज बट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन गर्ल्स एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो देखिए कहीं ना कहीं जो भी हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि चाइल्ड मैरिज में देखिए कमी देखने को नहीं मिली है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे नियम कानून अभी हैं वो ऐसे नहीं है कि लड़कियों को पढ़ाना कंपलसरी है एक तरह से, ऐसा तो है नहीं, तो इसलिए जल्दी से जल्दी उनकी शादी जो करा के उनको हटा दिया जाता है। यही लोग एक मानसिकता जो है दिमाग में वो बनी हुई है। उसके अलावा अननेसेसरी कोर्जन देखने को मिलेगा। द लॉ वुड एंड अप बीइंग कोर्सिव एंड इज पार्टिकुलरली नेगेटिवली इम्पैक्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। कहीं ना कहीं जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, तो उनको एक तरह से एक नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। मान लीजिए जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं तो उनको क्या होगा कि ये ज़्यादा ज़्यादातर जो है लोअर कास्ट में हमें शादियाँ जो है जल्दी देखने को मिलती है। तो सबसे ज़्यादा जो लॉ ब्रेक करने वाले होंगे वो SC ST कम्युनिटी से ही होंगे, तो इसीलिए अननेसेसरी जो है कोर्जन की बात यहाँ कही जा रही है। इस टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।